हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के पहले मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले फाज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इस मिसाइल के वेरिएंट्स, स्पेसिफिकेशंस, पाकिस्तान एयरफोर्स GF-17 प्रोग्राम और प्रोजेक्ट अज़म के लिए इस मिसाइल की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फाज मिसाइल को पाकिस्तान की गिट्स कंपनी तैयार कर रही है और गिट्स ने इस मिसाइल को पहली दफा तुर्की में होने वाली IDEF 2023 की जो डिफेंस एग्जीबिशन थी उसके अंदर अनवील किया था। इस मिसाइल के वेरिएंट्स की बात करें तो गिट्स कंपनी अभी इसके दो वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रही है जो कि मंदरजा झैल हैं, फाज 1 और फाज 2। फाज 1 जो है ये दरअसल एक मीडियम रेंज का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है उसके बारे में ये क्लेम है कि ये 100 किलोमीटर तक होगी। फाज 1 के गिट्स कंपनी दो वेरिएंट्स तैयार कर रही है, फाज RF और फाज IIR। फाज RF की बात करें तो फाज RF एक एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल होगा, जबकि फाज IIR अमेजिंग इंफ्रारेड मिसाइल होगा। एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स के अंदर एक रडार सीकर मौजूद होता है जो कि रेडियो वेव्स को एमिट करता है और ये रेडियो वेव्स दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं उनको एक्टिवली ट्रैक करती हैं। एक्टिव रडार गाइडेड जो मिसाइल्स होते हैं इनकी जो रेंज है वो ज्यादा होती है, जबकि अमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स की बात की जाए तो ये जो मिसाइल्स होते हैं ये दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए उसके जिस्म से या उसके इंजन से जो हीट निकलती है उसको यूज करते हैं और इनके अंदर एक हीट सीकर मौजूद होता है। यही वजह है कि इन मिसाइल्स को हीट सीकिंग मिसाइल्स भी कहा जाता है। IIR मिसाइल्स के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि इन मिसाइल्स को जो फाइटर जेट के काउंटर मेजर्स होते हैं जैसे कि चैफ और फ्लेयर्स, इनकी मदद से काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और अगर ये मिसाइल क्लोज रेंज के अंदर किसी भी फाइटर जेट के ऊपर फायर कर दिया जाए उस फाइटर जेट का बचना इस मिसाइल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स की खुसूसियात के बारे में बात करें तो ये जो मिसाइल्स हैं ये ज्यादा मैन्यूवरेबल होते हैं और क्लोज रेंज की जो कॉम्बैट्स होती हैं उनके अंदर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसकी वजह यह है कि क्लोज रेंज के अंदर जो दुश्मन के फाइटर जेट का हीट सिग्नेचर है, जो उसके इंजन से या उसकी बॉडी से हीट खारिज हो रही होती है, वो ज्यादा नुमाया होता है। फाज मिसाइल के दूसरे वेरिएंट की बात करें जिस पर अभी गिट्स कंपनी काम कर रही है तो वो फाज 2 है। फाज 2 बेसिकली एक वेरी लॉन्ग रेंज का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगा। इसकी मैक्सिमम रेंज 180 किलोमीटर और स्पीड मैक 3.5 होगी। फाज 2 मिसाइल के अंदर AES रडार सीकर को इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि फाज 2 की रेंज के बारे में ये क्लेम है कि ये 180 किलोमीटर होगी, तो यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस मिसाइल के अंदर ड्यूल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर को इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि PL-15 जो मिसाइल है उसके अंदर भी ड्यूल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ हमारा अंदाजा है, हो सकता है कि फ्यूचर में फाज 2 मिसाइल के अंदर जो रैम जेट पावर्ड मोटर है उसको इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि मिटियोर मिसाइल के अंदर भी रैम जेट पावर्ड जो मोटर है उसको इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये तो हमें फ्यूचर के अंदर ही मालूम होगा जब ये मिसाइल बनकर रेडी हो जाएगा। और एक चीज ये भी अपने जहन में रखिए कि ये जो मिसाइल की आप अभी डिजाइन देख रहे हैं ये 3D रेंडरिंग्स हैं। ये जो डिजाइन है ये इस मिसाइल का फाइनल जो है वो डिजाइन नहीं है। इस मिसाइल का फाइनल जो डिजाइन है वो हमें तभी मालूम होगा जब ये जो मिसाइल्स हैं ये बनकर एक्चुअली हमारे सामने आएंगे या जब इनके कोई प्रोटोटाइप्स जो है वो निकलकर हमारे सामने आएंगे। तो ये तो हमारी डिस्कशन होगी फाज मिसाइल के वेरिएंट्स और उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि फाज मिसाइल की पाकिस्तान एयरफोर्स GF-17 प्रोग्राम और प्रोजेक्ट अज़म के लिए इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, क्या अहमियत है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस मिसाइल की अहमियत की बात की जाए तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त अपने GF-17 और J-10 फाइटर जेट्स के ऊपर मीडियम रेंज के मिसाइल के तौर पर PL-12 और लॉन्ग रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर चाइनीज PL-15 मिसाइल्स को इस्तेमाल करती है। तो PL-12 और PL-15 दोनों मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स ने डायरेक्टली चाइना से परचेज किए हैं, जिसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला तो नुकसान ये है कि ये जो एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसी वजह से इन मिसाइल्स को बहुत बड़े नंबर्स के अंदर जो है वो आप परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एयरफोर्स जो है वो उसका एक लिमिटेड बजट होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसका तो बजट वैसे भी बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप अपने दुश्मन कंट्री के साथ किसी जंग के अंदर चले जाते हैं तो इस सूरत हाल के अंदर आपको ये जो
मिसाइल्स हैं इनके लिए डायरेक्टली दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो कि एक विन विन सिचुएशन जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जानते हैं कि चाइना के जो है नो डाउट कि उनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना की अपनी जो मिलिट्री की नीड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। चाइना की अपने जो है वो बहुत सी कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी जंग की सिचुएशन हो जाती है तो चाइना की जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो उनकी अपनी आर्म फोर्सेज होंगी, उसके बाद वो ये जो मिसाइल्स हैं उनको किसी भी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो हो सकती है। तो अगर इन मिसाइल्स की जगह पे पाकिस्तान एयरफोर्स मीडियम रेंज की मिसाइल के तौर पर फास्ट 1 और बियॉन्ड विजुअल रेंज के वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल के तौर पर फास्ट 2 मिसाइल को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लेती है इन फ्यूचर, तो ये जो मिसाइल्स के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है ये बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फास्ट 1 और फास्ट 2 को अपने मुल्क के अंदर मुकामी सतह पर ही तैयार करेगा। तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी पाकिस्तान को यकीनन जो है वो कम आएगी और पाकिस्तान इन मिसाइल्स को पाकिस्तान एयरफोर्स बड़े नंबर्स के अंदर परचेज कर सकेगी, या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में इनको अपने ही मुल्क के अंदर चूंकि तैयार किया जा रहा होगा तो हमें किसी भी किस्म की जो परेशानी है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। याद रहे कि जो स्पेसिफिकेशंस अभी फास्ट 1 और फास्ट 2 मिसाइल्स की बताई जा रही हैं, इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर मौजूद PL-12 मिसाइल और PL-15 मिसाइल से बेहतर हैं। PL-12 की बात करें तो PL-12 की जो रेंज है वो उसके बारे में ये क्लेम है कि ये 80 से 100 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि फास्ट 1 की जो रेंज होगी वो 100 किलोमीटर जो है वो होगी। तो रेंज के एतबार से जो फास्ट 1 मिसाइल है ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मौजूदा PL-12 मिसाइल है उससे बेहतर होगा। इसी तरह से PL-15 मिसाइल की बात करें तो PL-15 मिसाइल का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो कि PL-15E है उसकी जो रेंज है उसके बारे में ये क्लेम है कि ये 145 किलोमीटर है। और आपको ये बात जो है वो याद रखनी चाहिए कि कोई भी कंट्री जब कोई भी वेपन दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है तो वो जो ओरिजिनल वेपन होता है उसके मुकाबले में एक इंफीरियर होता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो, एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो या कोई भी फाइटर जेट हो। ये चीज इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि आपके उस कंट्री के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं। हर कंट्री अपने जो सिक्योरिटी की रीजंस हैं उसकी वजह से जब भी कोई वेपन एक्सपोर्ट करती है तो उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको कम किया जाता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का PL-15 मिसाइल जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है उसके बारे में पॉसिबिलिटी यही है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये 145 किलोमीटर तक ही है। पाकिस्तान एयरफोर्स की इस PL-15 मिसाइल को फास्ट 2 मिसाइल के साथ कंपेयर करें तो जो फास्ट 2 मिसाइल की रेंज है ये 180 किलोमीटर होने वाली है। फास्ट 2 जो मिसाइल है इस हवाले से PL-15 से एक बेहतर मिसाइल होगा। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो फास्ट मिसाइल है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट होगा। JF-17 प्रोग्राम के लिए इन मिसाइल्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसा कि आप माजी में देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान ने नाइजीरिया को JF-17 फरोख्त किया तो जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स थे उनके अंदर पाकिस्तान ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और इसी तरह के जो रेंज एक्सटेंशन किट्स हैं जो कि पाकिस्तान की गिट्स कंपनी ही तैयार करती है वो भी नाइजीरिया को जो है वो साथ में सेल किए। और नाइजीरिया अभी ये जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं जो कि गिट्स के तैयार करते हैं उनको दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी के साथ इस्तेमाल भी कर रहा है। तो अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी कंट्री JF-17 फाइटर जेट्स को परचेज करती है उसके साथ पाकिस्तान एयर टू एयर वेपनरी के अंदर ये जो अपने मुकामी सतह के ऊपर तैयार करदा मिसाइल्स होंगे उनको भी पिच कर सकेगा उस कंट्री को, जिसकी वजह से ये फायदा ये होगा कि अगर वो कंट्री पाकिस्तान का बनाए हुए ये मिसाइल्स को परचेज करेगी तो इससे पाकिस्तान को जो है वो रेवेन्यू मिलेगा। नो डाउट क्योंकि ये पाकिस्तान के अपने मिसाइल्स होंगे तो इनका जो जितना भी रेवेन्यू होगा वो पाकिस्तान ही के पास रहेगा। इसके अलावा वो जो कंट्री है वो फ्यूचर के अंदर भी इन मिसाइल्स के जो ऑर्डर हैं वो फॉलो ऑन ऑर्डर्स जो है उनको प्लेस करेगी। तो इस सूरत में ये जो मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स बन जाएंगी। प्रोजेक्ट अज़म के लिए इस मिसाइल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोजेक्ट अज़म के तहत एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और बहुत सी किस्म के ड्रोन्स और इसी तरह के और भी बहुत से जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको तैयार कर रही है। तो फ्यूचर के अंदर ये जो फास्ट मिसाइल है इसके इंप्रूव्ड वर्जन को पाकिस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाएगा उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर इन मिसाइल्स को पाकिस्तान का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा उसके साथ और प्रोजेक्ट अज़म के तहत जो मेल और हेल ड्रोन्स तैयार किए जाएंगे उनके साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो फास्ट मिसाइल की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा उसके एयर टू एयर वेपनी के लिए किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की फास्ट मिसाइल के बारे में डिटेल वीडियो। आई होप कि आपको ये जो वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कीजिएगा।